सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ठाकुर जी ने महाराज वो शरद पूर्णिमा के दिन सुंदर समय आया, श्री धाम वृंदावन में खड़े होकर के ठाकुर जी ने अधरों पर रख करके बांसुरी को ले लिया है और बांसुरी में जैसे ही निनाद किया है, आहा, जैसे ही बंसी बजी, जैसे ही ठाकुर जी ने बांसुरी बजाई ना और ब्रज गोपियों के कानों में जैसे ही बांसुरी की धुन गई तो जो जैसी हालत में थी वैसी अवस्था में दौड़ पड़ी। कोई कोई तो ना चूल्हे पर रसोई बना रही थी, जैसी चूल्हे पर रसोई बनाई, चूल्हे पर दूध उफान ले रहा है और बांसुरी सुनी, दूध को छोड़ दिया, बंसी के पीछे भाग पड़ी। कोई कोई ब्रजगोपी अपने बच्चा को दूध पिला रही थी, बांसुरी को सुना, बच्चे को गोद से उतारा और उसी हालत में दौड़ पड़ी श्री कृष्ण के पास। कोई कोई ब्रजगोपी तो आंख में काजल लगा रही थी, बंसी सुनी, एक आंख में काजल लगाया, दूसरे में लगाया ही नहीं, जैसी थी वैसी भाग गई। एक गोपी ने क्या किया, होठ की लाली आंख पे लगा ली, आंख का काजल होठ पे लगा लिया। लिम्पन्त्य प्रम्रजन्त्युन्या अंजन्त्य काश्चलोचने, जो जैसी थी उसी अवस्था में जा रही है। और एक गोपी पता है कैसी है, मुरलिया श्याम की मधुबन में धूम मचाई, गौ को खीर सुसर को भूसा, ऐसे मति भोराई। एक की मति तो बहुत ज्यादा खराब हो गई। बोले कैसे खराब हुई? उसने क्या किया, बड़ी सुंदर खीर बनाई सुसर जी के लिए। अब जैसे ही बांसुरी सुनी, अब वो खीर तो खिला देती है गाय को, और जो गाय के खाने की वस्तु है भूसा वो रख देती है सुसर जी के सामने। सुसर ने कहा तू पागल हो गई है क्या, ध्यान तो कहीं दूसरी जगह है ना। बोलो राधे राधे, जरा जोर से कहिए। सारी की सारी ब्रजांगनाएं दौड़ी हुई जा रही हैं। परीक्षित कहा जहां पर श्री कृष्ण खड़े हुए हैं श्रीधाम वृंदावन में। अच्छा, बहुत सारे पतियों ने पता है क्या किया, अपनी पत्नियों को ना घर के अंदर दरवाजा लगा के बंद कर दिया, तो निकले ही नहीं। तो पता है क्या हुआ, उस गोपी को इतना भावावेश हुआ, इतना भावावेश हुआ कि ठाकुर जी के विरह में उसने अपने प्राण त्याग दिया। और ठाकुर जी के विरह में प्राण त्याग करके उस गोपी ने एक दिव्य देह धारण कर लिया, और दिव्य देह धारण करके सबसे पहले भगवान के पास पहुंच गई वो गोपी। पति ने किवाड़ खोल करके देखा तो वहां तो राख का ढेर पाया, वहां कुछ मिला ही नहीं, और गोपी भगवान के चरणों में। सुखदेव कहते हैं दुस्सह प्रेष्ठ विरह तीव्र ताप धुता सुवाहा, सारा शुभ और अशुभ दोनों कर्म उसके नष्ट हो गए और भगवान के धाम में पहुंच गई, वृंदावन धाम में।